दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो बाहर की ओर नहीं बल्कि हमारे भीतर की गहराइयों की ओर जाती है। यह यात्रा है आत्मज्ञान की, एक ऐसी रोशनी की जो हमारे मन के सारे अंधेरे मिटा देती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम बाजार से खरीद लें या कठिन मेहनत से हासिल कर लें। यह तो वह सत्य है जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसे देखना है, उसे महसूस करना है, उसे जीना है। सोचिए, हमारा मन कितना बेचैन रहता है, जैसे कोई तूफानी समुद्र जिसमें लहरें बार बार उठती हैं, टकराती है और फिर बिखर जाती हैं। हमारी इच्छाएं, हमारे भय, हमारा अहंकार, यह सब उस समुद्र की लहरें हैं जो हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती। लेकिन क्या होगा अगर यह तूफान थम जाए, अगर मन का यह सागर शांत हो जाए और उसकी गहराई में हमें एक ऐसी शांति मिले जो कभी खत्म ना हो। यही वह सत्य है जिसे मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान केवल उस मन को मिलता है जो साफ और शांत हो, जैसे कोई निर्मल झील जिसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वैसे ही जब हमारा मन इच्छाओं और अहंकार के मैल से मुक्त हो जाता है, तब उसमें सत्य का प्रकाश झलकने लगता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन भौतिक सुखों, स्वार्थ और इंद्रियों की तृप्ति में उलझा रहता है। हम धन, प्रसिद्धि और सुख के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि यही जीवन का मकसद है। लेकिन यह सब एक भ्रम है। जैसे रात के अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, वह सांप असली नहीं, केवल हमारे मन का डर है। उसी तरह यह संसार जैसा हम इसे देखते हैं, हमारे मन का बनाया हुआ एक जाल है। यह कोई ठोस सच्चाई नहीं बल्कि हमारी इच्छाओं, भय और अहंकार का परिणाम है। हम अपने जीवन को एक दौड़ की तरह जीते हैं। हम सोचते हैं कि अगर और मेहनत करें और साधनाएं करें तो हमें वह शांति मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश है। हम ध्यान में बैठते हैं, मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन भटकता है। वह इच्छाओं, भय और अतीत की यादों में खो जाता है। यह ऐसा है जैसे हम एक चंचल बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जो बार बार हमारी पकड़ से छूट जाता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सारी मेहनत व्यर्थ है। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पाने के लिए हमें कुछ करना पड़े। यह तो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। जैसे सूरज हमेशा आसमान में होता है लेकिन बादलों के कारण हमें दिखाई नहीं देता, वैसे ही हमारी आत्मा हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। हमें बस उन बादलों यानी इच्छाओं, अहंकार और भ्रम को हटाना है। और यह हटाना कोई कठिन काम नहीं। इसके लिए केवल एक चीज चाहिए। सजगता बुद्ध की कहानी इस सत्य को खूबसूरती से बताती है। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, अपने शरीर को कष्ट दिए, मन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन क्या मिला? थकान, निराशा और एक खालीपन। फिर एक दिन जब उन्होंने सारे प्रयास छोड़ दिए, जब वे एक पेड़ के नीचे बैठकर बस शांत हो गए, तब उनके भीतर एक रोशनी जगी। वह रोशनी थी आत्मज्ञान की। यह कोई बाहरी चीज नहीं थी जो उन्हें कहीं से मिली, ये तो उनके भीतर ही थी। बस उन्हें उसे देखने की जरूरत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, यह एक सहज अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब हम सारी कोशिशें छोड़ देते हैं, जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हमारी इच्छाएं थम जाती हैं, तब वह सत्य अपने आप हमारे सामने आ जाता है। यह ऐसा है जैसे रात के अंधेरे में एक दिया जलाना। जैसे ही दिया जलता है, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वैसे ही जब हम अपने भीतर की सजगता को जगाते हैं, तब सारे भ्रम अपने आप मिट जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति वह नहीं जो अपने ज्ञान का ढोल पीटता हो, वह चुपचाप अपने अनुभव में डूबा रहता है। वह जानता है कि ज्ञान का प्रदर्शन करने से अहंकार जन्म लेता है और अहंकार आत्मज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए वह अपने अनुभव को शब्दों में बयान नहीं करता, वह बस जीता है सादगी से, शांति से और पूर्णता में। ऐसा व्यक्ति बाहर से भले ही साधारण दिखे, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति होती है। वह किसी गहरी नींद में नहीं बल्कि पूर्ण जागरूकता में डूबा होता है। वह जानता है कि आत्मा ही उसका असली स्वरूप है। उसे किसी बाहरी सुख की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके भीतर का आनंद अनंत है। यह आनंद वैसा नहीं जो इंद्रियों से मिलता है और कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। यह वह आनंद है जो कभी कम नहीं होता, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार जैसा हम इसे देखते हैं, हमारे मन का ही बनाया हुआ एक जाल है। यह कोई स्थायी सच्चाई नहीं। जैसे कोई स्वप्न जो सोते समय सच लगता है लेकिन जागने पर गायब हो जाता है, वैसे ही यह संसार भी एक भ्रम है। अज्ञानी व्यक्ति इस भ्रम को ही सच मानकर जीता है।
वह धन, प्रसिद्धि और सुखों के पीछे भागता है, लेकिन हर बार उसे केवल निराशा मिलती है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है। वह समझता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब वह इस सत्य को देख लेता है तो संसार का यह जाल अपने आप टूट जाता है। वह अब ना तो सुखों के पीछे भागता है, ना ही दुखों से डरता है। वह बस साक्षी बनकर सब देखता है। जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर उसका बहाव देखता है, बिना उसमें कूदे। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़े। यह तो हमारे मन की स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन जब तक हमारा मन इच्छाओं, भय और अहंकार से भरा है, तब तक यह शांति हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कोई तालाब जिसमें पत्थर फेंके जाते हैं, बार बार हिलोरें लेता रहता है, लेकिन जब पत्थर फेंकना बंद हो जाता है तो तालाब अपने आप शांत हो जाता है। वैसे ही जब हमारी इच्छाएं और अहंकार थम जाते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। आत्मज्ञान उसी को मिलता है जो अपने असली स्वरूप को पूरी तरह देख लेता है। यह देखना कोई बाहरी आंखों से नहीं, बल्कि भीतर की सजगता से होता है। जब हम समझ लेते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, शुद्ध, शांत और अनंत, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। हम बस उसमें स्थिर हो जाते हैं, जैसे कोई नदी अपने सागर में मिलकर शांत हो जाती है। आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। यह वह चेतना है जो सब कुछ देखती है, लेकिन खुद कभी देखी नहीं जा सकती। हमारी आंखें, हमारा मन और हमारा मस्तिष्क, यह सब केवल उपकरण हैं। असली दिशा तो हमारी आत्मा है। वो हमेशा मौजूद है, हर पल, हर सांस में। लेकिन हम उसे तब तक नहीं देख पाते जब तक हमारा ध्यान बाहर की दुनिया पर टिका रहता है। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है। वह भौतिक दुनिया में नहीं उलझता। वो उस शाश्वत चेतना को देखता है जिससे यह सारी दुनिया प्रकट होती है। वो समझता है कि यह संसार केवल एक स्वप्न है और असली सत्य उसकी आत्मा में छिपा है। जब वो इस सत्य में डूब जाता रहे तो उसे कोई भय, कोई इच्छा और कोई दुख नहीं सताता। वो पूर्ण हो जाता है, शुद्ध, शांत और आनंदमय। मोक्ष कोई दूर का लक्ष्य नहीं, यह हमारे भीतर की वह अवस्था है जो हमेशा मौजूद है। लेकिन इसे पाने के लिए हमें एक छलांग लगानी पड़ती है। वो छलांग है भ्रम से सत्य की ओर, अहंकार से आत्मा की ओर। कोई शारीरिक मेहनत नहीं मांगती, इसके लिए केवल साहस चाहिए। अपने भ्रमों को छोड़ने का साहस, अपनी इच्छाओं को त्यागने का साहस और अपने असली स्वरूप को स्वीकार करने का साहस। जैसे एक शेर जो भेड़ों के बीच पलकर खुद को भेड़ समझने लगता है, लेकिन एक दिन जब वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसे अपनी असली पहचान का एहसास होता है। वैसे ही हम भी अपने भ्रमों में जीते हैं, खुद को शरीर और मन समझते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर की आत्मा को देख लेते हैं तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। हमें एहसास होता है कि हम सदा से ही ब्रह्म थे, शुद्ध, अनंत और पूर्ण। आत्मज्ञान कोई लंबी साधना का परिणाम नहीं, यह एक पल का जागरण है। जैसे अंधेरे में एक दिया जलते ही सारा कमरा रोशनी से भर जाता है, वैसे ही जब हमारे भीतर सजगता का दिया जलता है तो सारे भ्रम मिट जाते हैं। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले से ही वही है जो हमें होना चाहिए। हमें बस यह देखना है, यह जानना है, यह महसूस करना है। यह संसार हमारे मन का ही बनाया हुआ एक जाल है। जब तक हम इस जाल में फंसे रहते हैं तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। लेकिन जब हम इस जाल को पहचान लेते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि यह सब एक भ्रम है, तो हमारा मन अपने आप शांत हो जाता है। हम उस सत्य में डूब जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ था। मेरे मित्रों, यह अष्टावक्र का संदेश हमारे लिए एक पुकार है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कोई साधारण प्राणी नहीं। हम वह शेर है जो भेड़ों के बीच भटक रहा है। हम वह आत्मा है जो भ्रम के जाल में उलझी है। लेकिन यह भ्रम असली नहीं, यह केवल एक स्वप्न है जो जागते ही कूद जाएगा। आत्मा ज्ञान का मार्ग सरल है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए। हमें अपने मन की लहरों को थामना होगा, अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा और अपने अहंकार को मिटाना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन एक साफ दर्पण की तरह हो जाता है जिसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, और वह सत्य है, तुम ही ब्रह्म हो। यह सत्य कोई किताब में नहीं लिखा, यह कोई मंदिर में नहीं मिलता। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर पल में। बस इसे देखो, इसे महसूस करो और इसे जी लो। यही आत्मा ज्ञान है, यही मोक्ष है, यही वह शांति है जो तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर देगी। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण विचार पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि ऐसे ही आत्मज्ञान से भरे संदेश आप तक पहुंचते रहें।